हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप कभी भी अपने नेबर कंट्री पाकिस्तान जाते हो घूमने के पर्पज से, तो वहाँ के लोगों का आपके प्रति जेस्चर क्या होगा, आपके प्रति बिहेवियर क्या होगा? क्या वो आपको खुशी से दिल से अपनाएंगे? क्या आपको वो गेस्ट की तरह, अपने भाइयों की तरह मोस्ट वेलकम करेंगे? तो चलिए इस वीडियो को आप देखिए ताकि उससे आपको समझ में आए। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑफ कोर्स मैं वहां जाने और घूमने की शौकीन तो बिल्कुल नहीं हूं, बट एक चीज है वहां की जो मुझे काफी पसंद है। दैट्स वाई मैं इस टॉपिक पे बात भी कर रही हूँ। वहाँ की कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद आती है, लाइक वहाँ की पाकिस्तानी सीरियल। एक टाइम में मैं पाकिस्तानी सीरियल की इतनी क्रेजी थी कि पूरे पूरे टाइम जब भी मैं फ्री होती थी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सीरियल ही देखती थी। इवन मैं यहाँ के स्टार प्लस की सीरियल नहीं देखती थी, मैं इतनी क्रेजी हो गई थी। और फिर ना मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्चुअली होने लगा। अब क्या प्रॉब्लम होने लगा वो डिस्कस ही करने लायक नहीं है। तो फिर जाकर के मैंने थोड़े थोड़े ना अपनी आदतें सुधारी। बट ऐसा नहीं है, अभी भी मैं कोई कोई सीरीज वहाँ की देखती हूँ और कभी आपके लिए भी वो वीडियो बनाऊंगी। कुछ कुछ सीरियल ड्रामे, वहाँ पे ड्रामे बोलते हैं ना सीरियल को, नाम बताऊंगी ताकि आप लोग भी उसको एंजॉय कीजिएगा। लिटरली पाकिस्तानी सीरियल बहुत ही अमेजिंग होते हैं। हमारे स्टार प्लस के सीरियल तो हमें मतलब पागल कर देते हैं, लिटरली पागल कर देते हैं। बट पाकिस्तानी सीरियल की सबसे अच्छी बात ये होती है, या फिर सबसे बुरी बात मुझे तो लगती थी, बिकॉज मुझे बहुत पसंद था पाकिस्तानी सीरियल, तो मुझे सबसे बुरी बात ये लगती थी कि बहुत कम एपिसोड होते थे। लाइक 20-22 एपिसोड में, कोई कोई तो 18-17 एपिसोड में ही पूरी स्टोरी खत्म कर देते थे। तो बड़ा बुरा फील होता था कि यार इतना अमेजिंग चल रहा था, इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया। वहीं पे हमारे स्टार प्लस की सीरियल 2-2 साल, 4-4 साल, पता नहीं 10-10 साल चलाते हैं। ऐसा नहीं है बुरा, हमारे स्टार प्लस की सीरियल भी नहीं है, बहुत लोग उसको एंजॉय करते हैं, बट मेरे लिए वो थोड़ा ना एक्स्ट्रा ड्रामा हो जाता है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो होता कुछ ऐसा है कि एक हमारे झारखंड के कोलकाता से एक भाई साहब पहुंचते हैं पाकिस्तान घूमने के पर्पज से, और उनको वहां पे जाकर के ये यूट्यूबर मिल जाते हैं। शोएब नाम है इनका, और आप सबको पता है जो लोग इनको वॉच करते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बेसिस पे ही वीडियो बनाते हैं। आई थिंक इनको इंडिया बहुत पसंद है, एक बार इनको आना चाहिए, बिकॉज इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी दिखती है इंडिया के बारे में जानने की। तो जब वो भाई साहब वहाँ पहुँचते हैं और ये शोएब जी जो हैं वो जब मदरसा के लोगों से कोलकाता के भाई साहब को मिलवाते हैं और बोलते हैं कि ये इंडिया से आए हैं, हमारे हिंदू भाई साहब हैं, तो आप लोग देखिए कि उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। भाई आए हैं इंडिया से। अच्छा, माशाल्लाह। हिंदू भाई हैं हमारे। हिंदू हाँ, चलो ठीक है। ये तो हो गए इंडिया से। इन्हें एक मिनट के लिए साइड पे, इनकी बात नहीं करते। पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, तो क्या हम फिर उन्हें अपना भाई ना समझे? नहीं, क्या समझे? मतलब ऐसे तो फिर गैर पाकिस्तानी समझे, पाकिस्तानी। मेरे हिसाब से हम पहले इंसान बनेंगे, उसके बाद फिर हम मुसलमान हैं। बात सुनो। आलम अरवाह ने अल्लाह ताला हमसे ना वादा लिया कि आप मुसलमान हैं। हमने कहा हम भला हम मुसलमान हैं। अच्छा, अब पहले मुसलमान हैं, पहले इस्लाम दाई नहीं है क्या? अभी क्या? लेकिन इस पॉइंट एक और भी आपका इसमें ना, कि पॉइंट इसमें है कि आप जिस बात कर रहे हैं आप कुरान के थ्रू कर रहे हैं ना। अभी फॉर एग्जाम्पल ये हिंदू है तो कुरान को नहीं मानेगा ना, तो फिर अभी उसको क्या समझेंगे? हिंदू है या मुस्लिम, इस चीज का नहीं लेंगे। इंसानियत होनी चाहिए। इंसान अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि गैर मुस्लिम को भी गैर मुस्लिम नहीं कहना चाहिए। कोई पता नहीं चलता किसी टाइम भी वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकता है। ये भाई आए हैं इंडिया से, क्या कहना चाहेंगे इन्हें? ये हमारा दोस्त है, ये चाय पिए, हमारा मेहमान है यार। चाय अरे क्या मतलब चाय पियो? भाई पीस फैंटास्टिक है। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग उनको अपना भाई भी समझ रहे थे, उनको अपना भी मान रहे थे, और कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये हिंदू हैं तो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं। तो ठीक है, ये उनकी चॉइस है, बिकॉज हमारे इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग, पूरे इंडिया वासी अच्छे ही हैं। नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं। तो शायद वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। और मुझे आश्चर्य
तब लगा जब ये भाई साहब जो है वो एक बुक स्टॉल पे पहुंचे और उस बुक स्टॉल पे इंडियन बुक्स बाई किए जा रहे थे। मतलब उन्होंने इंडिया के बुक्स रखे हुए थे, इट मीन्स कि वहाँ के लोग वो बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, दैट्स वाई उन्होंने रखा हुआ होगा। और अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो ऑफ कोर्स वो भी जानना चाहते होंगे कि हमारे इंडिया में कैसे क्या जो भी है इंडिया की स्टोरी। तो ये देख करके ना थोड़ा मतलब अच्छा लगता है कि हमारे देश की चीजें उन देशों में पसंद की जाती है जहाँ के लोग हम ऐसा सुनते आए हैं कि वहाँ के लोग हमें पसंद ही नहीं करते। हालांकि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको दुश्मन मानते हैं, नहीं। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। तो आप ये वीडियो देखिए। स्टार लगे में, स्टार में यकीनन आपको ना कोई ना कोई इंडियन बुक जरूर मिलेंगी। ठीक है, और दिखाएं जो कहाँ तारीखी इंडियन बुक। ये देखें ये मिल गई है कृष्ण चंद्र, ये देखें। क्या बात है, कैमरे में मतलब कि हम इंडियन जो शायर हैं जो ये चीज दिखाएं कैमरे में, प्रीतम कैमरा में दिखाएं जरा। पाकिस्तान के अंदर आपको इंडिया मिलेगा। इंडियन राइटर्स हैं, क्या ये लोग खरीदते भी हैं? बहुत ज्यादा खरीदते हैं लोग, इनके बड़े अफसाने मशहूर हैं यहाँ पर। हाँ, और ये बड़ी जब यहाँ पे पॉपुलर रही चीज है इंडिया की। ठीक है। बहुत लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो इन चीजों को पसंद करते हैं, रखी हुई हमने यहाँ पर। ठीक है, अगर ये चलती ना हो तो हम रखते ना यहाँ पर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी क्योंकि वो भाई साहब इंडिया से पहुंचे थे और हिंदू थे और उनको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो आप लोग भी देखिए इसको। ये देखे कितने लोग आपको देखने, और आपको जब उन्हें पता चला कि इंडिया से भाई आए हैं तो ये देखे कितने लोग खड़े हो गए हैं ये देखने के लिए। बल्कि इनसे मैं ये बीच में बाउंड्री ना होती तो मैं इनसे पूछता, अभी तो ऐसे लग रहा है हम बॉर्डर पे खड़े हैं। आप अपने आप को सेलिब्रिटी फील कर रहे हैं कि नहीं? अगर कैमरा में इधर आए जरा, दोनों साइड पे दिखाएं जरा। ये देखें कैसे लोग खड़े हैं, सेलिब्रिटी फील कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे हाथ शाहरुख खान की तरह हाथ चलाए। क्या बात है, सेलिब्रिटी क्या यार, सब हम आम इंसान है, दोनों मुल्कों की सेम ही है। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाए। तो वो जो एक शख्स खड़े थे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि जब भी आप कभी अपने कंट्री से बाहर जाओगे तो जो सबसे फर्स्ट फ्रेंड आपका बनेगा, पहला दोस्त, वो ऑफ कोर्स इंडियन होगा। और इस बात पे उन्होंने इतना बल देते हुए बोला, एक्चुअली जो लोग जानते हैं उनको पता है हम इंडियन बहुत ये घुलने मिलने वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी किसी से भी घुल मिल जाते हैं, किसी को भी अपना बना लेते हैं, किसी के भी अपने बन जाते हैं और बिल्कुल फील ही नहीं होने देते सामने वाले को कि हम उनसे अभी अभी मिले हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को। कहता हूँ कि जब भी आप अपने मुल्क से बाहर जाएंगे आपका जो सबसे पहला दोस्त बनेगा वो इंडिया से होगा। जब पाकिस्तानी बाहर जाएगा, जब पाकिस्तान, उसका जो पहला दोस्त बनेगा विदाउट बगैर पाकिस्तानी के दूसरे किसी कंट्री का, वो लाजमी 110% इंडिया से होगा। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ही सुना है और मैंने तो स्पेशली सीरियल वगैरह में देखा भी है कि जो मदरसा के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ से मुझे तो बीमार ही लगते हैं। तो इनको कोलकाता वाले जो भाई साहब थे उनको शोएब भाई ने उन मदरसा के स्टूडेंट से मिलाया। तो आप उनका रिएक्शन देखिए। उन्होंने जब उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये कोलकाता से हमारे हिंदू भाई आए हैं तो उन्होंने बोला कि ये कैसे हिंदू और भाई। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। हिंदू भाई हैं हमारे। हिंदू, चलो ठीक है। हिंदू भाई, ये कैसा है? ये कैसा हिंदू और भाई? नहीं तो क्या हिंदू भाई मतलब क्या भाई? नहीं हिंदू भाई नहीं होता। अच्छा, मेहमान होता है, मेहमान होता है, मेहमान मेहमान होता है। लेकिन वो ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा बोलेंगे तो कैसा फील करेंगे? यार क्या मतलब ठीक है, मेहमान कैसा फील करेगा जब आप अगर ऐसा बोलेंगे? यार मेहमान तो मेहमान होते हैं, लेकिन हदीस में भी है कि मेहमान की कदर कर लो। आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? चले इंडिया से आए हैं, मेहमान कहना चाहते हैं। अच्छा, और अब आप वो उन भाई साहब की जो कोलकाता से, हमारे कोलकाता से जो भाई साहब गए हुए थे, उनका रिएक्शन देखिए कि उनको वहाँ पे जा करके वहाँ के लोगों से मिल करके उनको कैसा लगा। सबसे पहले तो मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब इनको घूमने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही मिला। चलो अच्छी बात है क्योंकि इंसान हर तरीके का एक्सपीरियंस लेना पसंद करता है, तो शायद ये भाई साहब उन लोगों में से होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए। मेरे सारे के सारे दोस्त बेइंतहा बैठे हुए हैं कि कब
मेरी वीडियोस आएगी, कब मेरे पिक्चर्स अपलोड होंगे, और सब छोटे छोटे चीजों में सवाल करते हैं कि उनके खाना कैसा है, उनके रहने का तरीका जब कैसा उन्हें है। पता चला आप इंडिया से हो तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया? हाँ बिल्कुल वैसे ही ना। हाँ। तो सब लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि कैसे होंगे। हाँ मेरे वालिद वालिदा सब बैठे हुए हैं, रोज मुझे पूछते रहते हैं मेरी खैर खैरियत। खैर से अपने देश में ही हो तो देश से क्या है? जब वीडियोस वगैरह अपलोड होगी तब पता चलेगा कि भाई वाकई में बहुत ओपनली यहाँ पे विजिट भी किया। और एक मैसेज मैं गवर्नमेंट को ये देना चाहता हूँ, जैसे ये बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ना सिर्फ लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, बलोचिस्तान में बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस। पाकिस्तान में खजाने भरे पड़े हैं, इतनी खूबसूरत जगह। मैं गया, सवात गया, मैं इस्लामाबाद के चारों तरफ, मैं टक्सीला गया, मैं टक्सीला गया। टक्सला में आपने क्या क्या चीजें, मतलब वहाँ की तो बड़ी तारीखी बहुत क्या वो बताएं ना आपने। पूरी साउथ एशिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी टक्सीला में था। हाँ, जो चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के गुरु है वो वहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं। हाँ टक्सीला से। और उसके तो आपने म्यूजियम भी देखा? हाँ बिल्कुल, हमने म्यूजियम देखा, हमने सारे स्तूपा चारों जो चार जगह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम घूम घूम के सारे देखे हैं। कुछ जगह तक तो इवन जाने का भी मुश्किल था, हम फिर भी गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ के उठे, बहुत खूबसूरत जगह थी। वहाँ पे अगर इस अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करें, पाकिस्तान में बहुत टूरिज्म का स्कोप है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीजें जो टक्सला के म्यूजियम में मौजूद थी जो इंडियंस के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो आपके ख्याल से, कि यार ये चीज यहाँ पे, यानी आपको एज ए इंडियन कौन सी ऐसी चीज देख के ज्यादा अट्रैक्ट हुआ? ठीक है, बुद्धा के स्टैचू तो है ही। मैं इस ट्रिप के दौरान ना बहुत सारे म्यूजियम देखा, मैं सवात म्यूजियम देखा, टक्सीला म्यूजियम देखा, इस्लामाबाद म्यूजियम देखा। तो सबसे खूबसूरत मुझे लगा इस्लामाबाद म्यूजियम जो है, जो नया तरीके से बनाया है। उन्होंने एंट्री फीस भी नहीं रखी ताकि सारे लोगों को ये नॉलेज अवेलेबल हो, और बहुत खूबसूरत तरीके। उस तरह के सारे म्यूजियम बहुत बच्चों को प्रमोट कर जानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए। अच्छा, अब वहाँ पे एक पता नहीं कोई वाइट जैकेट या शर्ट में जो भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि हम जब अपने कंट्री से बाहर जाते हैं और जब हम कभी किसी इंडियन से मिलते हैं तो हमारी थिंकिंग बहुत मैच करती है, बिकॉज हमारे कपड़े सेम हैं, हमारा खाना पीना सेम है, हमारी थिंकिंग सेम है। बट सच पूछो तो इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, बिकॉज नहीं है हमारा बहुत कुछ सेम नहीं। हाँ, सोच हमारी सेम हो सकती है आई थिंक, बिकॉज एक टाइम पे हम एक ही थे, अभी वो टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं। बट खाना पीना हमारा सेम डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज उनकी खान पान कुछ अलग टाइप की होती है। और वो भी मैंने पाकिस्तानी सीरियल में ही देखा है कि, चलो मैं उस चीज़ को डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। बट हमारा खाना पीना थोड़ा डेफिनेटली चेंज होता है, और हमारे पहनावे ओढ़ावे भी चेंज होते हैं, सेम नहीं होता। बिकॉज पाकिस्तान में साड़ियाँ नहीं वेयर की जाती और इंडिया में सबसे ज़्यादा साड़ियाँ वेयर किए जाते हैं। तो थोड़ी सी इन चीज़ों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। आप लोग देखिए, क्या आप लोग इनकी इस बात से एग्री हैं? क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारा खाना पीना सेम है, हमारा कपड़ा जूता सेम है, ठीक है, सोचना थिंकिंग हमारी सेम है, और कहीं ना कहीं अंदर से रिलेशन है, अंदर से रिलेशन है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिट्टी का एक हाँ। रिलेशन। अच्छा, और इनके सोए भाई के वीडियो में मुझे एक कार्टून टाइप का आदमी दिखा, जिनका कहना था कि हिंदू कुछ नहीं होता, हमको नहीं पता ना वो कब कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए। भाई साहब मजाक चल रहा है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? भी इस वीडियो को देखिए, आपको भी हंसी आएगा, बिकॉज मेरे को लिटरली हंसी आई इनकी बात सुन के। कुरान पाक में फरमाया कि गैर मुस्लिम को भी गैर मुस्लिम नहीं कहना चाहिए। अच्छा, कोई पता नहीं चलता किसी टाइम भी वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकता है। एक इंडियन है, एक मेहमान है, हम मेहमान नवाजी करेंगे, हम आपको सल्यूट करेंगे जब हमारे मेहमान है। और फिर सोएब भाई जिस तरीके से वो कोलकाता वाले भाई साहब से पूछ रहे थे, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी ना उनके वीडियो के थ्रू बहुत विजिबल थी कि वो बोले कि हमारे यहाँ के रोड ऐसे हैं, हमारे यहाँ के मार्केट ऐसे हैं, हमारे यहाँ के गाड़ी ऐसे चलते हैं, आपके यहाँ पे कैसे हैं, आपके यहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या नाम लिया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, जिसको हमारे यहाँ पे ऑटो और टोटो बोलते हैं। तो उस बारे में वो कोलकाता के जो भाई साहब थे वो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि सोएब भाई ने बोला कि जब इंडिया में तो कब से लोग हेलमेट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ तो फाइन हो जाती है विदाउट हेलमेट निकलने पे, लेकिन वहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। तो उन्होंने ऑटो वगैरह के लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस के मैटर पे बात किया, जो कि वहाँ पे शायद अभी शुरू हुआ है, बट हमारे इंडिया में ये रूल रेगुलेशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिए।
मुझे बताए ट्रैफिक का आपने क्या चेंज देखा, क्या चीजें चेंज देखी? यार ये चीज ना बिल्कुल इंडिया जैसे, यहाँ पर अगर इंडिया में कोई भी छोटे शहर में चले जाए या फिर बड़े शहर की भी थोड़ी अंदरून जगह पे चले जाए ना, बिल्कुल सेम टू सेम ही आपको ट्रैफिक दिखना है। ऐसे ही है। ट्रैफिक ऐसे ही होते हैं। चिंची चलता है ऐसे ही। खैर हम चिंची नहीं बोलते उन ऑटो चीजों रिक्शा, को, ऑटो रिक्शा। हम टोटो बोलते हैं इंडिया में। हाँ और लास्ट में क्योंकि शोएब भाई ने एक क्वेश्चन किया कि जैसे कोलकाता से जो भाई साहब आए हैं इंडिया से, तो उनकी जिस तरीके से हमने मोस्ट वेलकम की, उनको जिस तरीके से हमने प्यार दिया, तो क्या हम या कोई भी पाकिस्तानी इंडिया जाता है तो क्या आप लोग उनको इस तरीके से वेलकम करेंगे, उनको इस तरीके से प्यार देंगे? तो उसमें कोई एक जो कि पाकिस्तानी ही थे, उन्होंने बताया कि उनके कोई फ्रेंड वगैरह थे जो कि इंडिया आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने जो बोला वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। जैसे यहाँ पे लोग मोहब्बत दे रहे हैं ये भाई को, देव भाई को, अगर मैं इंडिया के विजिट पे जाता हूँ तो आप लोग कैसा वेलकम करेंगे, या कोई भी पाकिस्तानी विजिट पे आता है तो कैसा वेलकम करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी खुरम भाई। मैं आपकी बात को आगे करूंगा कि मेरे दोस्त वगैरह ना हाँ, जाते रहते थे, बहुत गए हैं, उनके रिलेटिव वगैरह भी वहाँ पे रहते इंडिया हैं। विजिट करने यकीन करेंगे वो भी यही बताते थे कि यार वहाँ के लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही कसम लोग से तो एक ही हैं जब वो ना। वापस आते थे ना, कहते थे यार हमारे जो वहाँ के जो इंडियंस है ना, यकीन करोगे रोते थे इतनी कि यहाँ मोहब्बत के आप लोग जा रहे हो। मकसद कहने का ये है कि देखे ना, ये भाई आए हैं वहाँ से, हाँ। हम यकीन करें बड़ी खुशी हुई है, बिल्कुल दिल से खुशी हुई है। मैं कहता हूँ और ये हमने वीडियो रिकॉर्ड की है ना कि ये इंडियन करेंसी दे रहे हैं, आप पाकिस्तानी नहीं करेंसी दे रहे, इंडियन करेंसी दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये भी ना दो, कोई बिल्कुल मसला ऐसे ही है। आप हाँ बिल्कुल हर जगह पे जहाँ पे बोला है वाला, इतने मेहमान दूर से आए हैं आपके लिए तो सब मुफ्त है। तो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। और पता है मुझे अच्छा लगता था इनकी वीडियो देखना, और कुछ चीजें ऑफकोर्स थोड़ा ना ऊपर से पार हो जाती है, इलॉजिकल बातें, जैसे कि इस वीडियो में थी कि कोई भी हिंदू कभी भी कलमा पढ़ के पाकिस्तान मुस्लिम बन जाए तो नहीं भाई साहब, सॉरी ऐसा नहीं होता। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। बाय बाय गाइस, टेक केयर।